आज की कहानी है नई बहू ने सिखाया ससुराल वालों को सबक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अंजलि ने कहा, लीजिए अम्मा जी आपकी चाय। अम्मा जी बोली, तेरी सास कहाँ है? शाम हो गई अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। अंजलि बोली, जी उनको बुखार लग रहा है। इतना कहते ही अम्मा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? परसों पूजा है, सभी अनाजों की सफाई बाकी है। मेरे तीनों बेटे सपरिवार आएंगे। कई तरह की चीजें बनाकर माता जी को भोग लगाया जाएगा। हमारे कुल की परंपरा है कि पूजा में बाहरी लोगों की मदद भी नहीं ले सकते। सब कुछ घर की बहुएं ही बनाती हैं। अम्मा जी को राधा जी की तबीयत से ज्यादा काम की चिंता थी। अंजलि बोली, मम्मी जी को कमजोरी लग रही थी, मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा है। रही बात परसों पूजा की, तो तीनों चाचियां भी अनुभवी हैं। उनकी शादी को भी 30 साल से ज्यादा हो रहे होंगे। हम सब मिलकर कर लेंगे, आप चिंता ना करें। अंजलि की सास राधा बहुत सीधी सरल स्वभाव की थी। राधा के पति रमेश बैंक में नौकरी करते थे। उन्हें अभी रिटायर होने में 2 साल बाकी थे। राधा ने बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया। तीनों देवर और ननंद को भाई बहन सा प्यार दिया। सास के इतना चिल्लाने पर भी कभी उनसे नाराज नहीं हुई। तीनों देवर शादी के बाद नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहने लगे। त्योहार छुट्टी पर मेहमान की तरह आते और चले जाते। राधा का इकलौता बेटा अनुज पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। पढ़ाई पूरी करते ही उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। दोनों दोस्त बने और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अंजलि एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए शादी के लिए अम्मा जी को कोई एतराज नहीं हुआ। दोनों की शादी हो गई। अंजलि शादी के बाद 2 हफ्ते अपने ससुराल में रही। उसने देखा उसकी सास राधा अभी भी एक नई नवेली बहू की तरह ही है। सिर पर पल्लू और दिन रात काम में लगी रहती हैं। ना कोई इज्जत ना कोई अहमियत। तीनों चाचा और बुआ का परिवार शादी में आया हुआ था। उन लोगों को सब कुछ हाथों हाथ चाहिए होता। राधा जी सबके आगे पीछे घूमती रहती। राधा जी के पति भी उन्हीं सबकी सेवा में लगे रहते। अंजलि को अनुज ने सब पहले से ही बताया हुआ था कि तीनों चाचा चाची किसी प्रकार की मदद नहीं करते। मम्मी पापा की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। अम्मा जी को भी चाचा चाची बोझ समझते हैं। कभी भी अम्मा जी को अपने पास नहीं बुलाते। बस अम्मा जी से अच्छा अच्छा बोलकर पैसे लेते रहते हैं। जमीन भी बिकवा दी और अपना हिस्सा लेकर चलते बने। छोटे चाचा जी ने बेटी की शादी में अम्मा जी के मोटे मोटे 2 सोने के कंगन ले लिए। इधर राधा जी को डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर के अनुसार उसे 4 से 5 दिन ठीक होने में लग ही जाएंगे। पूजा के वक्त सारे परिवार वाले आते हैं, यह सोचकर कि सारी तैयारियां तो राधा भाभी ने कर ही ली होगी। जैसे ही तीनों देवरानी घर में घुसी, अम्मा जी ने कहा, राधा बहू को तेज बुखार है, जल्दी से नहाकर प्रसाद बनाने की तैयारी करो। तीनों देवरानी एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी। कहाँ हर साल राधा भाभी पहले नाश्ता पानी को पूछती, उनके पहुंचने से पहले सारी तैयारियां करके रखती और आज खुद ही पूजा के लिए व्यंजन बनाने होंगे। माँ जी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुल देवी की पूजा अगले साल कर लेती। तब अंजलि बोली, चाची जी पूजा सिर्फ हमारी तो नहीं है ना, आप लोगों की भी है। इसमें हम सबकी मदद करनी चाहिए। अंजलि की
चाची नैन्सी बोली, आज तक तुम्हारी सास ने हमसे इस तरह बात नहीं की और कल की आई तुम हमसे जबान चला रही हो। अंजलि बोली, आप सब त्योहार पूजा में शामिल होने केवल माँ के भरोसे आते हैं। अब उनकी भी उम्र हो गई है, उनसे अब सब अकेले नहीं हो पाता। अम्मा जी ने कहा, यह सब बातें छोड़ो, जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करो। तब तक राधा भी बाहर आ गई। अंजलि बोली, माँ आप बाहर क्यों आ गई? हम सब संभाल लेंगे। राधा बोली, घर में इतनी बड़ी पूजा है और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है माँ, आप यहाँ बैठे और हमें बताती रहें कैसे क्या करना है। अंजलि ने किचन में एक कुर्सी रखते हुए कहा। फिर धीरे धीरे करके सारी तैयारी हुई और पूजा संपन्न हो गई। अगले दिन सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तब अंजलि ने सबके सामने अपनी बात रखी। हम कुछ दिनों के लिए माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके। राधा बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी अम्मा जी और पापा जी को कौन देखेगा? अंजलि बोली, तीनों चाचा जी के साथ अम्मा जी कुछ दिन उनके घर रह आएंगी। अम्मा जी तीनों चाची जी की भी तो सासू माँ है, उन्हें भी तो अम्मा जी की सेवा करने का पुण्य मिलना चाहिए। जब जमीन घर में हिस्सा लेने का उन्हें हक है तो माँ की सेवा करने का फर्ज भी अदा करना होगा। राधा बोली, पर तेरे पापा जी के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? अंजलि बोली, माँ आप चिंता ना करें, टिफिन सर्विस वालों से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने शुद्ध खाना सही समय पर भेजने को कहा है। अब तो माँ आप चलेंगी ना हमारे साथ? राधा के पति बोले, हाँ राधा, बच्चे इतना कह रहे हैं तो उनके साथ कुछ दिन हो आओ। मैं भी तुम्हें कभी भी शहर से बाहर नहीं ले जा सका। तुमने आज तक दूसरों के बारे में ही सोचा, आज तुम्हारी बहू आ गई है तुम्हारे बारे में सोचने। राधा मायके भी बहुत जरूरी होने पर ही जा पाती थी, वह भी पति से पूछकर और सास की 4 बातें सुनकर। अगले दिन राधा बेटे बहू के साथ उनके शहर चली गई। 2 महीने बाद उनके पति उन्हें लेने आए। जब वह घर आई तो पता चला कि देवर देवरानी ने सास को 1 हफ्ते में ही यहाँ छोड़ गए थे। तब सास को भी पता चला, जो बहू मेरे साथ इतना करती थी मैं उसी का अपमान कर रही थी। अब वह भी इतने दिनों में सुधर गई थी और प्यार से रहने लगी। ज्यादातर लोग हिस्सा लेने तो आ जाते हैं पर माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।